मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त नगर पालिका सिद्धार्थनगर में है। हमारे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के राकेश दत्त त्रिपाठी प्रत्याशी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ का चुनाव का माहौल चल रहा है। सबसे पहले समाचार भारत में आपका स्वागत है जी। बसपा से आपको टिकट मिला हुआ है, क्या कहेंगे बसपा के नेतृत्व को? आपको पता है कि जैसे पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से बहन जी ने सर्व समाज के लेकर और सभी वर्गों को लेकर उन्होंने जो टिकट का वितरण किया है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है। और एक जो हवा चल रही है, हवा न कहिए बल्कि एक तरह से सुनामी चल रही है, और पूरे पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं बहुमत सीट के साथ और एकदम भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। और बहन जी के आदेश के क्रम में और बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम लोगों को जिताने के लिए लगा हुआ है। और नगर पालिका सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की धरती है, शांति का, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है और आप सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है। किससे लड़ाई है? मैं तो कहता हूँ कि कोई लड़ाई में ही नहीं। हमारी लड़ाई केवल जो भी विकास नहीं किए हैं, जो कमीशन खोर हैं, जो जिन्होंने आवास के नाम पे पैसा लिया है, ऐसे लोगों से है। और प्रत्याशियों में हमारी लड़ाई कहीं नहीं है, क्योंकि सभी दलों ने, जो भी हमारे विपक्षी दल हैं, ऐसे प्रत्याशी को दिया है कि जैसे आप एक तरह से समझ लीजिए कि बाजार में नया नया कोई आम आता है, दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन खाने में खट्टा लगता है, ऐसे ही प्रत्याशी दिखे हैं। दिखने में तो सुंदर लग रहे हैं क्योंकि वो एसी में रहे हैं, शीशा बंद करके चले हैं, तो भाई सुंदर तो दिखेंगे, लेकिन जनता के बीच में कहीं नहीं वो दिखे हैं। और जनता जब जाएगी और कोई नया आदमी जाता है आम लेने, तो दिखने में तो सुंदर लगता है लेकिन जब वो खाता है तो वो खट्टा लगता है। ऐसे ही प्रत्याशी है। हम लोग जनता के बीच में लगातार, जब से नगर पालिका का विस्तार हुआ है, जनता के बीच में लगातार ठंडी गर्मी बरसात में हम लोग लगे हुए थे और इसका कहीं ना कहीं इनाम जनता हमको अपने आशीर्वाद के रूप में 11 मई को बहन जी के आदेश के क्रम में हाथी निशान पे मुहर मार के पूर्वांचल के सबसे ज्यादा वोटों से मुझे विजयी बनाने जा रहे हैं। यहाँ ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम ये तीनों गठजोड़ है और ये इसका जिसको फायदा मिलेगा नगर पालिका अध्यक्ष वही चुना जाएगा और उसी की जीत तय है। क्या स्थिति चल रही है? आप जब समाज के बीच जा रहे हैं, आप दलितों के बस्तियों में जा रहे हैं, मुस्लिम बस्तियों में जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का रोष, किस तरीके से लोगों का जन समर्थन? आपको पता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण है, मैं खास तौर पे कहूँगा केवल दरी बिछाने का काम करता है। और इसका आप लोग एक उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, पूरे पूर्वांचल में कहीं भी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया है। और मैं ब्राह्मण, दलित और माइनॉरिटी की ही बात नहीं करता हूँ, पूरे सर्व समाज जितने लोगों के बीच में मैं दौड़ा हूँ, क्योंकि ये प्रदेश और देश की रानी नहीं है, यहाँ पे अपनी जो है सरकार बनानी है और यहाँ पे जनता उसी को आशीर्वाद देगी जो आप लोगों के सुख दुख में यहाँ पे रहा है। जिस तरीके से वोटरों के घर से वोट प्रचार करने वाले, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट मांग रहे हैं? हमारा मुद्दा, हम लोगों ने अभी मैनिफेस्टो भी जारी किया है। मुद्दा हम लोगों का है कि जैसे अभी ये नगर पालिका, आपको कहीं भी, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, आप लोग देखे होंगे, किसी भी स्तर से नगर पालिका आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। एकदम ग्रामीण परिवेश में यहाँ के लोग जी रहे हैं। आप देखे होंगे कई जगह खंभों पे तार लटक रहे हैं, कई जगह नालियाँ नहीं हैं, आपका शहर जो है जाम की स्थिति से है। तो मेरा मेन मोटो है, सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था हेतु एक मास्टर प्लान के तहत सीवर की व्यवस्था की जाएगी, रिंग रोड बनाया जाएगा और जाम की स्थिति के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। और जो भी अभी बचे हुए हैं, जो भी गरीब, जो दलित हैं, जो भी हैं, हमने मैनिफेस्टो भी जारी किया है। दलित बस्ती हो गए या सर्व समाज के लोग हो गए, उन लोगों के लिए पेंशन, जो अभी पेंशन से अछूते हो गए हैं, जो अभी आवास से अछूते हो गए हैं, आए 21 लोगों की हर वार्ड में कमेटी बना के उनके सारे समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और बगैर, सबसे बड़ी बात, बगैर कमीशन का, क्योंकि आपको पता है, आप लोग भी कह नहीं पाएंगे, हर चीज में इन लोगों का कमीशन है। और कमीशन के बदौलत अब आप सोच लीजिए, मैं तो जनता से यही कहूँगा कि आप अगर 1000 रुपया आप दे रहे हैं, आपकी वोट खरीदने की बात आ जाएगी। आप 1000 रुपया ले लेंगे और दारू और मुर्गा पे आप चले जाएंगे। 1000 रुपया आपका वोट खरीदेंगे और आप अपने किसी भी स्कीम में, सरकारी स्कीम में आपने अगर 20,000 दिया, तो 1000 रुपया आप हटाइए तो आप 19,000 के घाटे में है। तो मैं जनता को कहूँगा, ये शहरी जनता है, 19,000 के घाटे में जनता यहाँ की नहीं आने वाली है। जनता अपना पूरा बदला लेगी। जो कमीशन खाए हैं उनको बहुमत से नहीं, उनको बहुत बुरी तरह हराने जा रही है। राकेश दत्त त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और इनका वर्चस्व नगर पालिका सिद्धार्थनगर में कितना हुआ, वोटरों के बीच विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री से लेकर
उप मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं को सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध के धरती पे उतारना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं त्रिपाठी जी? ये हवाई है, जिसकी जमीन खिसकती है वो अपने स्टार प्रचारकों को बुलाता है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हजारों स्टार प्रचारकों के बराबर है और मेरा एक एक कार्यकर्ता पूरा 100% अपना हमको जिताने में दे रहा है। और स्टार प्रचारक इनके कितने भी आए, कहीं भी आए, लेकिन इनको दाल गलने वाली नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कल एक मीटिंग होने वाली है। इनके जितने भी ब्राह्मण चेहरे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे ब्राह्मण चेहरे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ चलने वाला कोई नहीं है। ये लोग केवल बाहर से बुला के एक हवा तैयार कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में जितने भी कार्यकर्ता चल रहे हैं, जितने भी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता चल रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में, वो यहाँ पे 100% वोटर हमारे साथ चल रहे हैं और विपक्षी घबराए नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुझे तो इनपुट मिला है कि इन लोगों के सपने में भी हाथी चिघाड़ रही है और 13 तारीख को हाथी ऐसा चिघाड़ेगी, हाथी ऐसा दौड़ेगी कि सारे लोग नाराज हो जाएंगे। और पूर्वांचल की हमको जो जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूर्वांचल की सबसे ज्यादा वोटों से मैं विजयी मिल रहा हूँ। लास्ट वन त्रिपाठी जी, जिस तरीके से उड़न खटोला से लेकर के लोग ला रहे हैं बाहर नगर पालिका सिद्धार्थनगर, चाहे वो ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वोटर उनको लुभाने के लिए, या क्या इसका असर यहाँ के वोटरों पे पड़ेगा? हमको तो नहीं लगता है इसका ऑर्डर है, क्योंकि स्थानीय निकाय, इसका नाम ही स्थानीय निकाय है और स्थानीय निकाय स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। और आप ये देखिए, आपको एक नेता ने एक बेटा चुनना है जो आपकी समस्याओं के हल के लिए यहाँ नगर पालिका में बैठे। अब आपकी कोई समस्या होगी तो आप सीधे मुख्यमंत्री जी के पास थोड़ी जाएंगे, आप प्रधानमंत्री जी के पास थोड़ी जाएंगे, आप अपने चेयरमैन के पास जाएंगे और चेयरमैन नहीं, नगर सेवक के रूप में जाएंगे। लोग तो चेयरमैन लड़ रहे हैं, लेकिन मैं नगर सेवक के रूप में आना चाह रहा हूं और एक नगर सेवक के रूप में मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने बेटे को आशीर्वाद दें और हमेशा नगर सेवक के रूप में ही मैं उन लोगों के बीच में। लगभग यहाँ पे 60,000 वोटर हैं। समाचार भारत के माध्यम से उन वोटरों को क्या कहना चाहते हैं? मैं समाचार भारत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी छलावे में मत आइए। ये लोग बहुत ही पैसा लूटे हैं, बहुत कमीशन खाए हैं और ये फिर दोबारा बहुरुपिया बन के आए हैं। जैसे कि एक पुराने ज़माने में धोकरकश चलते थे, आप लोगों को बच्चों को टॉफी देते थे और फिर बोरे में आपके सपनों को भर के लेके चले जाते थे। ऐसे धोकरकशों से, ऐसे डाकुओं से आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि आपका बेटा आप लोगों के बीच में रहा है और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। कि ये, अगर मैं इतना कहूँगा सभी प्रत्याशियों से, जितने भी प्रत्याशी हैं वो किसी न किसी पद पर रहे हैं। अगर किसी न किसी पद पर रहे हैं तो उनको आज जो है जनता के बीच में वोट मांगने के लिए ये कह के जाना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है, अपना सिलापट दिखाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन दोबारा यह आया है कि हम ये काम करेंगे। जिस पार्टी के प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक के पद पे वो पार्टी जो है सत्तारूढ़ है, अब वो कह रही है कि मैं ये काम कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक तरह से धोखे मिलाने का काम हो रहा है। उनको पहले कर देना चाहिए था, फिर जनता के बीच में वोट मांगने जाना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि ऐसे डाकुओं से जो आपका 20,000 आवास के नाम पे लिए हैं, जो नालियों में, जब नाली आपका सड़क जो है डूब रहा था, नहीं सड़क डूब रहा था, कई जगह पे हमारे कई नगर पालिका क्षेत्र में जैसे फरौली हो गया, पंडितपुर हो गया, ये सब खजूरिया सब डूब रहा था। वह सत्तारूढ़ दल के जो है जो चेयरमैन थे वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। हम लोग अपने संसाधन से, अपने टीम वर्करों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत हम लोगों ने बरसात में भी काम किया और ऐसे समय पे हमने काम किया जब सारे प्रत्याशियों का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब आप सोचिए कि अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि मैंने प्रत्याशी बदल दिया। आप ऐसे कितनी बार बदलेंगे? एक बार आपका चेयरमैन हो गया, फिर आप उसको पार्टी से निकाल देंगे, फिर आप कहेंगे मैं अच्छा काम करूंगा, फिर आप निकाल देंगे। ये जनता आपकी छलावे में नहीं आने वाली है। 11 मई को अपने इस बेटे को, जो आप लोगों के सुख दुख में रहा है, ये जनता आशीर्वाद देने जा रही है। और मैं सभी माताओं, बहनों, सर्व समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग नेता नहीं, एक बेटा चुनिए। राकेश भैया जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद। देख सकते हैं ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राकेश दत्त त्रिपाठी, जिनका साफ कहना है नेता नहीं बेटा चुने। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यहाँ के सब समाज का विकास का मुद्दा है। उड़न खटोला से जितने भी आएंगे नेता, स्टार प्रचारक में, वो उड़न खटोला से उड़ जाएंगे, लेकिन जनता जिसके साथ है उसी का जीत संभव है। 11 तारीख को वोटिंग है और 13 तारीख को फैसला है, लेकिन साफ पता चलता है कि ये राकेश दत्त तिवारी हैं और ये बसपा के सबसे मजबूत प्रत्याशी नगर पालिका सिद्धार्थनगर से हैं। राकेश त्रिपाठी जिंदाबाद, राकेश त्रिपाठी जिंदाबाद।